काशी एक ऐसी नगरी जिसे स्वयं भगवान शिव ने बसाया। कहते हैं यहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार खोलती है और यहाँ का हर कण शिवत्व से भरा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर को कई बार तोड़ा और फिर बनाया गया। सन 1669 औरंगजेब की सेना काशी के पावन धाम में घुस आई। लक्ष्य था विश्वनाथ मंदिर का विनाश। पर यह सिर्फ एक मंदिर का विध्वंस नहीं था, यह सनातन परंपरा पर एक बड़ा आघात था। लेकिन क्या सिर्फ औरंगजेब ने इस मंदिर पर हमला किया था, या इससे पहले भी कई आक्रांताओं ने इसे ध्वस्त करने का प्रयास किया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह प्राचीन शिवलिंग आज भी सुरक्षित है? कहते हैं ज्ञानवापी कुएं में आज भी शिव का रहस्य छिपा है। क्या सच में वहां अपनी परछाई देखने वाले व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो जाती थी? आज हम इतिहास के उन्हीं पन्नों को पलटेंगे जिनमें काशी के गौरव, इसके संघर्ष और इसके अमरत्व की गाथा लिखी गई है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी अनसुनी कहानी के लिए जो आपको काशी के रहस्यों की गहराइयों तक ले जाएगी। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक ऐसा दिव्य स्थान है जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह पावन मंदिर उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगर वाराणसी में स्थित है, जिसे दुनिया का सबसे पुराना शहर कहा जाता है। लेकिन एक प्रश्न जो हर किसी के मन में उठता है, क्या काशी विश्वनाथ का मूल शिवलिंग स्वयं भगवान शिव ने स्थापित किया था, या किसी महान ऋषि अथवा राजा ने इसकी स्थापना की? क्या सच में इस मंदिर का निर्माण देवताओं ने किया, या यह मानवों द्वारा निर्मित है? इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हमें समय के उस युग में लौटना होगा जब स्वयं भगवान शिव ने काशी नगरी की स्थापना की थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ तो वे कैलाश पर्वत पर रहने लगे। लेकिन यह बात माता पार्वती की माता को पसंद नहीं थी। दूसरी ओर माता पार्वती भी अपने मायके में रहकर संतुष्ट नहीं थी। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, सभी विवाहित स्त्रियां विवाह के बाद अपने पति के घर जाती हैं, लेकिन मैं अभी भी अपने पिता के घर पर ही हूँ। क्या आप मुझे अपने घर नहीं ले चलेंगे? माता पार्वती की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए अपने त्रिशूल की नोक से एक दिव्य नगरी का निर्माण किया, जिसे आज हम काशी के नाम से जानते हैं। भगवान शिव ने राक्षस निकुंभ से अनुरोध किया कि वह इस नगरी को माता पार्वती और उनके परिवार के लिए रहने योग्य बनाए। जब यह कार्य पूर्ण हुआ तो माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने वहां आए सभी लोगों को भोजन कराया। तभी से माता पार्वती अन्नपूर्णा देवी के रूप में पूजी जाने लगी। मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव भी उनके सामने भिक्षा पात्र लेकर भोजन मांगते हैं। कहा जाता है कि उसी दिव्य भूमि पर भगवान शिव ने स्वयं को विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया। ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जब सृष्टि की रचना हुई तो सूर्य की पहली किरणें सबसे पहले काशी नगरी पर ही पड़ी। यही कारण है कि यह स्थान अनादि और अविनाशी माना जाता है। काशी केवल एक नगर नहीं बल्कि मोक्ष की नगरी है। कहा जाता है कि यहाँ मृत्यु भी एक उत्सव के समान मानी जाती है, क्योंकि जो भी प्राणी यहाँ अपने प्राण त्यागता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। यही कारण है कि कहा जाता है, प्रलय भी हो जाए लेकिन काशी नगरी अडिग बनी रहती है। तो क्या वास्तव में काशी भगवान शिव द्वारा बसाई गई नगरी है, या यह केवल एक धार्मिक कथा है? यह निर्णय आप पर छोड़ते हैं, लेकिन इतना तो निश्चित है कि काशी की महिमा आज भी उतनी ही प्रबल है जितनी हजारों वर्ष पूर्व थी। दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में अब जानते हैं शिव पुराण में वर्णित दूसरी कथा के बारे में। यह वह समय था जब ब्रह्मांड में केवल अंधकार और अनंत शून्यता थी।
सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी। भगवान विष्णु क्षीरसागर में योग निद्रा में थे और उनकी नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने स्वयं को सृष्टि का रचयिता मान लिया और इस अहंकार में भर गए कि वे ही सबसे श्रेष्ठ हैं। उधर भगवान विष्णु भी अपने आप को सृष्टि का पालनकर्ता मानते थे और इस कारण वे स्वयं को सर्वोच्च समझते थे। धीरे धीरे यह अहंकार बढ़ता गया और एक दिन दोनों के बीच इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि ब्रह्मांड में सबसे महान और सर्वशक्तिमान कौन है, ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, या विष्णु जो उसका पालन कर रहे हैं। विवाद बढ़ता गया और इसे सुलझाने के लिए दोनों देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। तभी आकाश में अचानक एक दिव्य प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। यह स्तंभ इतना विशाल था कि उसका कोई आदि था और न ही कोई अंत। इसकी दिव्य आभा से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, जो इस प्रकाश स्तंभ के छोर तक पहुंच जाएगा वही सबसे महान कहलाएगा। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और प्रकाश स्तंभ के मूल की ओर जाने लगे, जबकि ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर इसके शिखर की ओर उड़ चले। विष्णु जी अनगिनत वर्षों तक प्रकाश स्तंभ के मूल की खोज में पृथ्वी के गर्भ तक गए, लेकिन उन्हें इसका अंत नहीं मिला। वे समझ गए कि यह कोई साधारण प्रकाश नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव का अनंत स्वरूप है। उन्होंने अपनी हार स्वीकार की और भगवान शिव को नमन किया। दूसरी ओर ब्रह्मा जी अहंकार में थे। उन्होंने सत्य को स्वीकारने के बजाय एक छल किया। मार्ग में उन्हें केतकी पुष्प मिला, जो इस प्रकाश स्तंभ के शिखर से गिरा था। ब्रह्मा जी ने उसे साक्षी बनाकर झूठ कह दिया कि उन्होंने स्तंभ का शिखर देख लिया है। यह सुनते ही भगवान शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा जी पर क्रोधित होकर बोले, तुमने झूठ का सहारा लिया है, इसलिए इस संसार में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। इसके बाद उन्होंने केतकी पुष्प को भी श्राप दिया, अब से यह कोई भी इसे मेरी पूजा में अर्पित नहीं करेगा। भगवान विष्णु की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सृष्टि के पालनकर्ता बने रहोगे। इसके बाद भगवान शिव ने घोषणा की, मैं अनादि, अनंत और अविनाशी हूँ। यह ज्योतिर्लिंग मेरे अनंत स्वरूप का प्रतीक है। इसका एक अंश पृथ्वी पर शिवलिंग के रूप में स्थित रहेगा। भगवान शिव ने अपने इस अनंत ज्योतिर्लिंग का एक भाग पृथ्वी पर स्थापित किया और वही स्थान कहलाया काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अंत तक अविनाशी रहेगा और अनंत काल तक भगवान शिव की महिमा का प्रमाण बना रहेगा। दोस्तों, आइए जानते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण और इसके विध्वंस का इतिहास क्या रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर को अनादिकाल से ही अस्तित्व में माना जाता है, लेकिन जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो इसके पहले निर्माण को लेकर कई मत सामने आते हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार काशी विश्वनाथ मंदिर का सबसे पहला निर्माण सम्राट विक्रमादित्य ने करवाया था। समय बीता और 11वीं सदी ईसा पूर्व में राजा हरिश्चंद्र ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। यह तथ्य कई ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है और इसे इस मंदिर के सबसे प्राचीन निर्माण का प्रमाण माना जाता है। लेकिन यह भव्य मंदिर कई आक्रांताओं के निशाने पर रहा। 1194 में मोहम्मद गौरी ने वाराणसी पर आक्रमण किया और इसे लूटने के बाद ध्वस्त कर दिया। इसके बाद स्थानीय राजाओं ने मंदिर को फिर से बनाया, लेकिन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इसे दोबारा तोड़ दिया। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का पुनर्निर्माण मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल ने 1585 में अकबर के आदेश पर पंडित नारायण भट्ट की सहायता से करवाया। काशी विश्वनाथ मंदिर पर सबसे गंभीर हमला मोहम्मद गौरी ने किया था। इतिहासकार डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता ने अपनी पुस्तक दिल्ली सल्तनत की दर्द भरी दास्तान में लिखा है
कि 1194 में मोहम्मद गौरी ने बनारस पर हमला किया और करीब 500 मंदिरों को नष्ट कर दिया, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल था। कहा जाता है कि इस हमले में इतनी अपार संपत्ति मिली कि मोहम्मद गौरी इसे 1400 ऊँटों पर लादकर गजनी ले गया। इसके बाद 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने भी इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण मंदिर का गर्भगृह सुरक्षित रहा। हालांकि अन्य 63 मंदिर नष्ट कर दिए गए। 1664 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने के लिए बनारस पर आक्रमण किया, लेकिन इस बार उसे कड़ा प्रतिरोध मिला। महानिवाणी अखाड़े के नागा साधुओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना मुगलों से युद्ध किया और औरंगजेब की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इतिहासकार जदुनाथ सरकार अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ द दसनामी नागा सन्यासीज में लिखते हैं कि इस युद्ध को ज्ञानवापी का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में करीब 4000 नागा साधुओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर की रक्षा की। हालांकि यह संघर्ष ज्यादा समय तक नहीं चला। 1669 में औरंगजेब ने एक और बड़ा हमला किया और इस बार उसने सुनिश्चित किया कि मंदिर फिर से न बन सके। 8 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने सूबेदार अबुल हसन को एक आदेश जारी किया, जिसमें हिंदू मंदिरों और विद्यालयों को ध्वस्त करने का फरमान था। 2 सितंबर 1669 को मुगल सैनिकों ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसी स्थान पर औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया, जो आज भी मंदिर परिसर में स्थित है। इतिहासकार रिचर्ड ईटन अपनी पुस्तक इंडिया इन द पर्शियन एज में लिखते हैं कि 1669 में बनारस में औरंगजेब के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ था, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित जमींदारों ने संगठित किया था। औरंगजेब को सूचना मिली थी कि राजा मानसिंह के परपोते ने छत्रपति शिवाजी को मुगलों की कैद से भागने में मदद की थी। इसी कारण उसने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। 1935 ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने लेखों में काशी विश्वनाथ मंदिर और वाराणसी का विस्तार से वर्णन किया है। BHU के इतिहासकार डॉक्टर A.S. ऑलटेकर अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ बनारस में लिखते हैं कि ह्वेनसांग ने काशी विश्वनाथ मंदिर के विशाल शिवलिंग का उल्लेख किया था, जो करीब 100 फीट ऊंचा था और उस पर लगातार गंगाजल गिरता रहता था। ह्वेनसांग ने वाराणसी को धार्मिक, शैक्षणिक और कलात्मक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बताया और लिखा कि यह शहर गंगा के किनारे करीब 5 किमी तक फैला हुआ था। इस महान मंदिर की कहानी केवल ईंट और पत्थरों की नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की आस्था, संघर्ष और बलिदान की गाथा है। तो क्या आपको लगता है कि यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल है, या यह भारत के गौरव और इतिहास का एक अमिट प्रतीक भी है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। जब औरंगजेब की सेना काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला करने आई, तब मंदिर के मुख्य पुजारी ने शिवलिंग को बचाने के लिए उसे लेकर कुएं में छलांग लगा दी। ऐसा माना जाता है कि इस घटना में पुजारी का बलिदान हो गया और शिवलिंग उसी कुएं में रह गया। इसके बाद औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट कर उसी स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया। आज भी यह विवाद जारी है कि क्या मस्जिद के अंदर वही प्राचीन शिवलिंग मौजूद है या यह सिर्फ एक फव्वारा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा की गई जांच में कई महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। 55 हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, जिनमें शिव, विष्णु, गणेश, कृष्ण और हनुमान शामिल हैं। 32 से अधिक शिलालेख जो पुराने मंदिरों से जुड़े हैं। मस्जिद के स्तंभों में मंदिर के अवशेषों का उपयोग किया गया था। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार GPR सर्वे में मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे एक टूटी हुई संरचना पाई गई, जिसे प्राचीन मंदिर का गर्भगृह माना जा रहा है। 15 शिवलिंग, 18 मानव आकृतियां, 3 पशु मूर्तियां और 93 प्राचीन सिक्के भी मिले हैं।
एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद के निर्माण से पहले वहां एक विशाल हिंदू मंदिर था, जिसे 17वीं सदी में औरंगजेब के आदेश पर तोड़ा गया। औरंगजेब के शासन के बाद मराठा शासक मल्हार राव होलकर ने मंदिर को पुनः बनवाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद उनकी पुत्रवधू और इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने संकल्प लिया और 1780 में मस्जिद के पास वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह ने 1835 में मंदिर के लिए लगभग 1 टन सोना दान किया। उनकी पत्नी महारानी दातार कौर के आग्रह पर इस सोने से मंदिर के 2 प्रमुख गुंबदों को स्वर्ण मंडित किया गया, जो आज भी इसकी भव्यता को बढ़ाते हैं। ज्ञानवापी का अर्थ है ज्ञान का कुआं। यह काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के पास स्थित है और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने इसे अपने त्रिशूल से निर्मित किया था ताकि यहाँ की पूजा अर्चना के लिए पवित्र जल उपलब्ध रहे। काशी में कई कुओं से जुड़ी मान्यताएं हैं, लेकिन भविष्यवाणी से जुड़ा रहस्यमय कुआं ज्ञानवापी नहीं बल्कि चंद्रकूप है। चंद्रकूप सिद्धेश्वरी मंदिर में स्थित है और इसे लेकर मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति इसके जल में अपनी परछाई देख पाता है तो यह शुभ माना जाता है, लेकिन यदि परछाई नहीं दिखती तो कहा जाता है कि वह व्यक्ति अगले 6 महीनों में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। वाराणसी को हिंदू धर्म में मोक्ष की नगरी कहा जाता है। स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार जो भी व्यक्ति काशी में अपनी अंतिम सांस लेता है उसके कान में स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र का उच्चारण करते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने भगवान शिव से पूछा कि क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे साधारण मनुष्य भी मृत्यु के बाद सीधे मोक्ष पा सके। भगवान शिव ने उत्तर दिया, मेरी काशी नगरी सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ जो अपने प्राण त्यागता है उसे मैं स्वयं तारक मंत्र सुनाकर मोक्ष प्रदान करता हूँ। काशी में एक रहस्यमयी स्थान मुक्ति भवन भी है, जहाँ केवल वही लोग आते हैं जो मृत्यु के निकट होते हैं। इस भवन में 12 कमरे हैं और यहाँ 2 सप्ताह तक रहने की अनुमति होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर मृत्यु को प्राप्त करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी जहाँ जीवन समाप्त नहीं बल्कि मुक्ति की राह शुरू होती है। तो दोस्तों, यह था काशी विश्वनाथ मंदिर और मोक्षदायिनी काशी का इतिहास। यहाँ की हर गली, हर मंदिर, हर पत्थर एक कहानी कहता है। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी तो इसे अपने सभी सनातनी मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हर कोई हमारे इस सांस्कृतिक गौरव को जान सके। जल्द ही मिलते हैं एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। Yeah.